आज बच्चों, आज हम बताने वाले हैं आपको 2024 का अंग्रेजी के पेपर का आंसर की सॉल्यूशन किस तरह है। हम बताएंगे पेपर में यही आना, यही आएगा, छाप कर देख लेना 17 का। इसमें सबसे पहले आपको देखो 2024 है, बिल्कुल 2024 का है और ये HL का है, यूपी बोर्ड का है ये। और मैं इसको आपको आंसर की करवाता हूँ। देखते हैं किस तरह का पेपर आया है आज और आने वाले टाइम में किस तरह का पेपर आएगा और क्यों आएगा, देखते हैं। पहले मैं आपको एक अनसीन पास मैंने अपने सारी पिछली वीडियो में YGT क्लासेस में आपका स्वागत है और मैंने आपको पिछली क्लासेस में सब बता रखा है किस तरह का पेपर है और क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट पास वो सोच कुछ भी नहीं था पेपर। आराम से कर लेना पेपर, क्योंकि बहुत ही हार्ड नहीं था पेपर। इसलिए अगर आपने आराम से किया पेपर तो ठीक रहा होगा पेपर आपका। तो हम देखते हैं पासेज में। आपको इस पासेज को पढ़ना मेरी तरफ से तो फैक्ट था पेपर ये। एक, दो और तीन नंबर आपको फ्री दे रखे हैं। उस मास्टर का धन्यवाद करो जिसने पेपर बनाया है। आपको इसमें से छाट कर देने थे। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ है अनसीन पासेज में से किस तरह वीडियो छाटे, और YGT क्लासेस में मेरी वीडियो पर लिंक है, आप देख सकते हैं और आने वाले पेपर में आप सही कर सकते हैं। तो पहले का आंसर डी था। पहले का आंसर अभी रुको मैं सही सा करता हूँ आंसर। अब हम स्टार्ट करते हैं हम आंसर की, किस तरह का पेपर आएगा और किस तरह का सोल्यूशन करवाएंगे। पहले का था मैंगो ट्री, दूसरे का था बी और तीसरे का सबसे हल्का पेपर था। इसमें बहुत बच्चे भी चल गए हैं कि सिटी का सर अपोजिट वर्ड क्या है। सिटी का अपोजिट वर्ड कंट्री भी नहीं है, कंट्री में देश होता है और सिटी में सर विलेज होता है, लेकिन विलेज का तो है ही नहीं। ये वातावरण भी नहीं होगा और विज्ञान की प्रदर्शनी भी नहीं होगा, अर्बन नहीं होगा सर। थैंक यू सर, ऐसे बताया आपने। इसका आपको सी होगा, पाँचवें का आपका ए होगा, छठे का आपका सब बच्चे इसमें बिचल गए हैं, क्या आएगा पहले इसका ए है। आप चेक कर सकते हैं आपके कितने नंबर हैं। सातवें का आपका सी होगा। सी बहुत बच्चे लगा गए हैं, लेकिन इसका तो ऑक्यूशन होगा ना। इसमें तो आपको मुंह पे दे रखा था, मैं चिंता करता हूँ उसके बारे में, अबाउट में इस बारे में तो होता है। अंकित इज वरीड, अंकित चिंता करता है अबाउट हिज फेल, उसके फेल होने के बारे में। और फिर आ गया अनसीन पासिज, फिर आपको 2 नंबर फ्री दे दिए उसने। अनसीन पासिज में फ्री भी मैं दिखा देता हूँ आपको। इस अनसीन पासिज पर पढ़कर आपको 9वें का डी है। इसने पूछा है द पोस्ट मास्टर वाज, पहले ये वाला मैं बताता हूँ, द पोस्टमैन सो इन द बॉस। पोस्टमैन का जो सो होता है वो सो कैसे हो गया उसके बॉस को। एक पेन दिया उसने, इस टाइम पेपर दिया, इंपोर्ट दिया उसने, लेटर ही तो दिया था। और ये देख इसमें लिखा हुआ है द लेटर। और इसमें देखो द पोस्ट मास्टर वाज, पोस्ट मास्टर कैसा था, एक फ्रॉड था, एक एमिबल भाई भद्दा व्यक्ति था, यह एक इंटेलिजेंट था, यह एक बेईमान था। भाई उसने लंचों को 2000 रुपये डाल के दिए थे फ्री में, तो वो एक इंटेलिजेंट ही तो था। बहुत बच्चे इसका फ्रॉड लगा गए। 10वें का आपको बहुत ही हल्का पेपर था। 11वें का आपका सी था। 12वें का बहुत ही था, मैं बुद्धिस्ट कार्ड ऑफ द इज आइलैंड बिकॉज ही वाज स्टूपिड, यस 12वें का बी था। 13वें का फॉर द फर्स्ट 20 द म्यूजिबल द नीता हॉस्टाइल, ये वेरी हार्ड क्वेश्चन था, कोई ये किताब में से क्वेश्चन नहीं था, इसलिए इस क्वेश्चन को हमें भी नहीं मिला है ये क्वेश्चन, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। ये थी आपकी फोग चैप्टर के नाम, फोग चैप्टर की में से थी ये, और ये सबसे सरल दिया उसने। हाउ डज द फोग कम्स, फोग कैसे आता है। द फोग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। सब बच्चे इसका गलत कर आए हैं, लेकिन आप सही कर रहे हैं, लाइक लिटिल कैट। इसमें से ये पूछा जाएगा हाउ डज इट रेफर इन द पोएम, किसने रेफर की है, कैट ने। बिल्ली ने थोड़ी की है, सीटी ने थोड़ी की है, हर्बन ने थोड़ी की है, फोग ने तो की है। हम आपको अब जब कले पेन से करवाते हैं। हाउ वट वाज द ट्रिक इज ओनली फॉल्ट, ट्रिक में क्या थी भाई, अटैकिंग करी थी, वो लालची थी, वो बार्किंग थी या बाइटिंग थी, वो खाने पर अड़ी रह थी, इसलिए वो बाइटिंग थी। वो कम्स विद ए स्मॉल बंडल, अरे लाल पेन नहीं लेता हूँ। वो कम्स विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स वन इवनिंग, इसमें बहुत बच्चे बिछल गए हैं। क्या है इसका आंसर, चोर तो रात को आया था पैसे लेकर, अनिल ही तो आया था शाम को लेकर, अनिल है इसका आंसर। भोली का रियल नाम सुलेखा था, उसकी 4 बहनें थी, राधा, और तीन लड़के थे, तो उसके सारे 7 सन थे। 4 डॉटर थी उसकी और 3 सन थे उसके।
तो 4 डॉटर्स में बस मुझे भोली का नाम बताया, भोली का रियल नाम बताया सुलेखा होता है। ठीक है, आपका इसका आंसर सुलेखा है। ये भी वो ऐसे हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन मुझे पता चल गया है इसका आंसर आप फ्रेंड है। वी एस्टैब्लिश मॉडल लाइब्रेरी इन द कैपिटल सिटी। ये बड़ी सी शहर में कौन सी एक मॉडल लाइब्रेरी है बताओ? लंदन में तो है। और ये फिर दे दिया आपको 2 नंबर, 2 4 6 8 नंबर फिर दे रखे हैं, इसलिए आपने इसे कर लिया होगा। ये क्वेश्चंस आप इसमें से मिल गए आपके, ये क्वेश्चन सारे मैं आपको इसमें से सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। ये सब बच्चे गलत करते हैं। विच वन द पासिव मीन्स रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में क्या होता है? इसने पूछा है कि रेसिप्रोकल का पासिव में मतलब बताओ। रेसिप्रोकल में से होता है घूमना, और इसका उल्टा होगा राउंड। ठीक है जी, मैंने आपको लेटर और एप्लीकेशन लिखने की बता रखी है किस तरह लिखी जाती है, इसलिए दूसरा भी आपका 4 नंबर करेक्ट है। मैं बताऊँ आपको, बोर्ड के पेपर में इन पर कभी भरोसा 6 नंबर को छोड़कर मत आना। इन पर भरोसा कभी मत करना, इन्हें याद मत करना कभी भी, क्योंकि इसमें से कभी कोई सा देते हैं कभी कोई सा, लेकिन ज़्यादातर इंपॉर्टेंस का देते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ नेक्स्ट ये भी करिए होगा, मैंने बताया था आपको। या ये कर आए थे ई विजिट टू है जो कर आए थे। अब आते हैं हम आगे पे। शीला सेड टू रोहित, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। आप अगर यूट्यूब पर डाल के देखोगे तो 1000 वीडियो आएगी आपके लिए और देख सकते हैं आप। शीला सेड टू रोहित, डू यू वांट टू कंटिन्यू। मैंने बता रखी है आपको ये ट्रिक। अगर क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ आस्केड आ जाएगा। शीला आस्केड टू रोहित, इफ़ यहाँ आ जाएगा इफ़। इसमें बता, इसे आपको मैं समझा रखा है। शीला रोहित से कहती है कि क्या तुम अपनी स्टडीज कंटिन्यू करना चाहते हो? तो वो सर क्या कह रही है? शीला रोहित से कहती है क्या तुम अपनी स्टडी, तो तुम यू ही आएगा, यू वांट टू स्टडी योर स्टडीज, इफ यू वांट यू वुड टू कंटिन्यू योर स्टडीज। यो है क्या क्या बदल जाएगा बताओ? हिज हो जाएगा, स्टडीज हो गया आपका। ये पासिव वॉइस है। द क्लास विल नॉट हैव अटेंड। अटेंड इसमें थर्ड फॉर्म आती है। अटेंड की अटेंडेड होगा, ईडी लग जाएगा इसके आगे में, बाय यू। ये भी हो गया आपका, और ये भी हो गया आपका। पंक्चुएट करना बहुत ही आसान था, कुछ भी नहीं करना था इसमें। इसका पंक्चुएट ये था कि द बॉय सेड पे आपको ये लगेगा द बॉय सेड, सर है ना, सर है, फिर सर पे आपको एक कोमा लगेगा और फिर मे आई कम इन। ये आपको बड़े देखो इसमें छोटे अक्षर में लिखा रखा है, इसमें बड़े अक्षर में करना था। ट्रांसलेट करना बहुत ही आसान था, 4 नंबर की आप ट्रांसलेट भी कर आए होगे। अब आपके आगे लिटरेचर में पहला ए लेटर टू गॉड। उसने पूछा है कि लेटर उसने किस तरह की बारिशों में अपने उसने क्या क्या खो दिया, उसकी बर्बादी का कारण लिखिए। और ये करिए हो गया आप 3 नंबर का। ये भी आपकी उसमें से है, बुध वाले चैप्टर में से। मैं दिखाता हूँ आपको, ये मंडेला वाले चैप्टर में से ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन आया हुआ है। और ये वाला वल्ली ने क्या क्या डिटेल्स इकट्ठी कर रखी थी बस जोनी के बारे में, ये भी बहुत आसान है। ये भी करिए हो गया आप। हाउ डू यू नो अबाउट द गांव लाइफ, गांव के बारे में इंपॉर्टेंट पार्ट बताइए। पोस्ट मास्टर ने सेंड कैसे किए मनी पेसी लेंचर को। अमांडा के बारे में बताना था इसमें। और एक आपको 4 इसे ना करते आप इसे कर लेते, कोई 4 पोएम की लाइन बतानी थी। सेंट्रल आइडिया आप ए टाइगर टू जो भी करिए थे, द ट्री भी करिए थे, दोनों ही आसान थे। हाउ डज हरी सिंह गेट फॉर अनिल रिटर्न टू ऑफ हिज वर्क, ये भी अनिल वाले में से है। और ये रहा वाई बाय द 20th सेंचुरी कॉल्ड द ईयर ऑफ द बुक्स, ये भी आसानी तो क्वेश्चन। भोली के टीचर का क्या इंपॉर्टेंट रोल था और उसने भोली की लाइफ में कैसे चेंज कर दिया, ये बताना था आपको इसमें। हाउ विल यू ग्रिफन एज द साइंटिस्ट, ये भी करिए हो गया आप। तो अब मैं बताता हूँ अभी 2024 का आपका 70 नंबर का पेपर था। मुझे जहाँ तक उम्मीद है ये पेपर इतना हार्ड नहीं था, सारे पेपरों में से ये सबसे हल्का पेपर था। और जहाँ तक उम्मीद है आपकी इसमें 65 नंबर तो आ ही गए होंगे। ये एक लड़की का है, उसके नंबर वो कह गई है कि कुछ भी पेपर नहीं छोटा है, कुछ भी नहीं छोटा है। अगर आप इसका नंबर भी देखोगे तो नहीं कह दोगे 70 में से ये कह रही है कि मेरे सर 69 तो आने ही आने हैं। आप भी अपने नंबर चेक करेंगे, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए आपके कितने नंबर हैं। थैंक यू। IGT क्लास लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।